प्रणाम अलैकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बादशाह अकबर भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो इस बात को जानते भी थे और मानते भी थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसलिए उन्होंने मुकम्मल सियासियात यानी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की फर्जी डिग्री हासिल करने की कोशिश नहीं की। चूंकि बादशाह को अपनी लिमिटेशंस पता थी, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई, साइंस, टेक्नोलॉजी इन सब मामलात में अपना मुंह बंद रखते थे। चूंकि बादशाह ने खुद कभी परीक्षा नहीं दी, इसलिए उन्होंने बच्चों को कभी ये नसीहत भी नहीं दी कि गणित के इम्तिहान में कठिन सवाल पहले सॉल्व करने चाहिए, या नाले की गैस से चाय बन सकती है, या बादलों का फायदा उठाकर मुगलिया जहाज रेडार से बच सकते हैं। अपनी अनपढ़ता को छुपाने के लिए बादशाह अकबर ने अपने से भी कम पढ़े लिखे और जाहिलों को अपना वजीर नहीं बनाया, बल्कि असली डिग्री और असली हुनर वाले एक्सपर्ट्स को अपने दरबार में जगह दी। इनमें से 9 सुपर एक्सपर्ट्स को नवरत्न कहा जाता था। ये नवरत्न चूंकि एक्सपर्ट्स थे, इसलिए बादशाह इनसे सलाह लेते थे, सलाह देते नहीं थे, और देते भी तो नवरत्न फालतू की सलाह को एक्स्ट्रा टू ए बी मानकर इग्नोर कर देते थे। दूसरी बात अकबर बादशाह में यह खास थी कि वो सही आदमी से सही काम लेते थे। मसलन राजा टोडरमल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के एक्सपर्ट थे और तानसेन संगीत के। तो अकबर बादशाह ने कभी तानसेन से ये नहीं कहा कि आप रेवेन्यू संभालिए, राजा टोडरमल गीत गाएंगे। कहने का मतलब ये कि बादशाह अकबर ने हिस्ट्री में एमए करने वाले को रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं बनाया। दूसरी बात, बादशाह अकबर की कैबिनेट में सभी की जिम्मेदारियां तय थीं और जवाबदेही भी। ये नहीं कि रेल का मामला हो तो खेल मंत्री जवाब दें, खेल के मामले में तेल मंत्री बोलें, तेल के मामले में जेल मंत्री बयान दें। बादशाह अकबर के मंत्री अपना अपना काम किया करते थे, खो खो का खेल नहीं खेलते थे। बहरहाल बादशाह अकबर ने सड़कें बनवाई, शानदार इमारतें बनवाई, सराय बनवाई, बहुत कुछ बनवाया, लेकिन जीते जी अपने नाम से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर स्टेडियम नहीं बनवाया। उन्होंने कभी अपनी नाकामी का ठीकरा अपने बाप हुमायूं के सर पे नहीं फोड़ा। अच्छा, अकबर के दरबार में हमारे एक पूर्वज व्यंग्यकार यानी सैटारिस्ट भी थे, आप जानते हैं, उनका नाम था बीरबल। मजे की बात यह कि बीरबल के ज्यादातर व्यंग्य और कटाक्ष बादशाह अकबर की कमियों और गलतियों पर होते थे, लेकिन इसके बावजूद बादशाह ने न तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करवाया और न ही उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करवाई, बल्कि उन्हें अपना नवरत्न बनाया। बादशाह अकबर भी दिखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने न तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई और न ही रोज 2 घंटे मेकअप के लिए दिया करते थे। हिंदुस्तान का शहंशाह होने के बावजूद बादशाह अकबर दिन में 5 बार कपड़े नहीं बदलते थे। बादशाह अकबर गलत फैसला देने के लिए मुंसिफ और काजी पर दबाव नहीं डालते थे, रियाया से किए हुए वायदों को भूल नहीं जाते थे, सब कुछ एक्चुअल और ओरिजिनल करते थे, पुरानी योजनाओं के नए नाम नहीं रखते थे। और सबसे बड़ी बात कि बादशाह अकबर ने मजहब को हमेशा सियासत से अलग रखा। अपनी प्रजा में उन्होंने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनके 9 में से 4 रत्न बीरबल, मानसिंह, टोडरमल और तानसेन हिंदू थे, और बाकी सब भी हिंदू मुसलमान करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि फैजी ने महाभारत और गीता का फारसी में अनुवाद किया। और रहीम के बारे में, अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में तो सब जानते हैं कि वो ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे। तो इस तरह बादशाह अकबर ने साबित किया कि राजा अनपढ़ होते हुए भी महान हो सकता है, बशर्ते उसका दिल साफ हो और सोच बड़ी हो, बशर्ते राजा झूठा, मक्कार, धोखेबाज और नफरती न हो।